अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एज़ यू नो हमने 11th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है और आज है हमारा टॉपिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की तो डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वो बात सुनी हो, वन हैज़ टू लूज़ समथिंग टू गेन समथिंग, कि कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना पड़ता है। तो यही प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में कि जब एटम्स चाहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करें तो उन्हें एनर्जी को रिलीज़ करना पड़ता है, एनर्जी को खोना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऐसा प्रोसेस है जिसमें एटम्स जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो उन्हें एनर्जी रिलीज़ करनी पड़ती है। तो अगर हम बात करें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की तो क्या होती है, इट इज़ द इंथैल्पी चेंज। इंथैल्पी मतलब एनर्जी चेंज involved when 1 mole of electron is added to 1 mole of gaseous atom। जब किसी एटम में 1 mole of electrons ऐड होते हैं और क्या बनाते हैं, यूनी नेगेटिव आयंस, यानी कि एटम जब इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है तो क्या बनाता है, आयंस बनाता है यूनी नेगेटिव। यूनी का मतलब है, यूनी मतलब जिसके ऊपर 1 चार्ज हो और नेगेटिव मतलब जिसके ऊपर -1 चार्ज हो, यानी कि एनाइन बने। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारे पास 1 मोल ऑफ एटम 1 मोल इलेक्ट्रॉन ऐड करता है या गेन करता है 1 मोल ऑफ आयन बनाने के लिए अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, तो हमारे पास वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। अब 1 मोल क्या होता है हमारे पास, 1 मोल में आपको पता है 1 मोल इज़ इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर, और एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 6.02 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ पावर 23 एटम्स। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 6.02 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ पावर 23 एटम्स ऑफ क्लोरीन इन द गैसियस स्टेट आर कन्वर्टेड इनटू क्लोरीन आयंस। अब ये देखिए, ये हमारे पास क्लोरीन है, ये न्यूट्रल एटम है। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, ठीक है, तो ये किस में चेंज हो गया, एक यूनी नेगेटिव आयन में चेंज हो गया, और ये किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि इसने कितनी एनर्जी रिलीज़ की है, -348.8 किलो जूल पर मोल, यानी कि ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जब भी किसी रिएक्शन में एनर्जी रिलीज़ हो तो वो कौन सा होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। सिंस एनर्जी इज रिलीज्ड सो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैरीज नेगेटिव साइन। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है कि अब आपने ये देखना है कि जब हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं तो नेगेटिव चार्ज आता है, नेगेटिव साइन आता है, और जब हम सेकेंड की बात करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है। अब आप देख रहे होंगे कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में लिखा हुआ है इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, यानी कि अब रिलीज़ नहीं होनी है, रिक्वायर्ड होनी है to add electrons to 1 mole of uninegative gaseous ions to form 1 mole of gaseous 2 ions। तो हम कह सकते हैं कि इसमें क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, यानी कि ऐड होती है हमारे पास। तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख रहे होंगे कि ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो यूनिनेगेटिव आयन आया और एनर्जी रिलीज़ हुई। लेकिन जब यूनिनेगेटिव आयन में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो यहाँ पे क्या चार्ज आया है, 2 नेगेटिव चार्ज आया है, और यहाँ पे एनर्जी हमारे पास ऐड होगी। अब इसकी रीज़न क्या होती है कि फर्स्ट में क्यों नेगेटिव होती है और सेकंड में क्यों पॉजिटिव होती है। इसकी रीज़न ये है कि आप लोग देखें कि जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन पहला ऐड होता है तो वो किसी न्यूट्रल एटम में होता है, यानी कि उस एटम का न्यूक्लियस उसको इजीली अट्रैक्ट कर सकता है, तो इस वजह से एनर्जी रिलीज़ होती है। लेकिन जो दूसरा है इलेक्ट्रॉन, उसने ऑलरेडी एक यूनी नेगेटिव आयन है उसमें ऐड होना है। अब जब ये ऐड होगा तो इसमें तो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो ये मुश्किल होगा ना कि दूसरा इलेक्ट्रॉन हम ऐड करवा रहे हैं, तो इस वजह से हमें एनर्जी क्या होगी, देनी पड़ेगी। तो इस वजह से यहाँ पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो अगर हम नेट इंथैल्पी की बात करें, यानी कि ओवरऑल एनर्जी चेंज जितना आया है, तो उसमें हम कहते हैं कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है और सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसको हम ऐड करते हैं और हमारे पास ये वाला आंसर आ जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब हम बात करेंगे फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो उसमें सबसे पहले आता है हमारे पास साइज़ ऑफ द एटम। अब देखें, जितना हमारे पास अगर आप देखें तो इसमें क्या है, इन्वर्स रिलेशन है साइज़ का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ। जितना ज़्यादा साइज़ जो है वो स्मॉल होगा, इसका मतलब
मतलब है उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, उसकी वैल्यू होगी। तो अगर हम देखें कि क्या इसकी रीज़न है, तो जितना ज़्यादा एटम स्मॉल होगा इसका मतलब है कि उसमें शेल्स भी उतने ही कम होंगे, यानी कि एटम का साइज़ स्मॉल है तो KLMN जो शेल्स हैं हमारे पास जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं वो भी क्या है हमारे पास कम है। तो उसके जब हमारे पास शेल्स कम होंगे तो हमारे पास न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो होगी अपने इलेक्ट्रॉन्स के गिर्द, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के गिर्द, वो क्या होगी, स्ट्रॉन्गर होगी। और जितना ज़्यादा न्यूक्लियस की अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होगी उतनी जल्दी कोई और इलेक्ट्रॉन आगे अंदर ऐड हो सकता है, क्योंकि न्यूक्लियस जो सा है वो ऑलरेडी उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो इस वजह से हमारे पास ज़्यादा एनर्जी क्या होगी, रिलीज़ होगी, जिसको हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू। तो हमारे पास फिर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज। अगर हम न्यूक्लियर चार्ज देखें तो इट हैज़ डायरेक्ट रिलेशन विद द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी कि जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होगी। वो कैसे कि देखिए, फॉर एग्जांपल कि न्यूक्लियर चार्ज किसको कहते हैं, प्रोटॉन नंबर को या पॉजिटिव नंबर को एटम के अंदर। यानी कि फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि जितना हमारे पास प्रोटॉन का नंबर होगा उतना हमारे पास क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज होगा। प्रोटॉन नंबर आपको पता है किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एटम का। न्यूक्लियर चार्ज उसके अलावा हम कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा प्रोटॉन नंबर होगा और जितना ज़्यादा पॉजिटिव नंबर होगा उसका मतलब है कि उतना ही न्यूक्लियस की पास एबिलिटी होगी कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर सके, यानी कि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज के ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन्स को, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को, जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, एलिमेंट जो गेन करना चाह रहा है उसकी तरफ स्ट्रॉन्गर होगी। तो इस वजह से इसकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा रिलीज़ होगी। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो वो हम देखते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास जो सब शेल है वो हाफ फिल्ड है तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, हमारे पास लो होगी, क्योंकि वो क्या होगा, स्टेबल होगा हमारे पास। अगर हम बात करें नाइट्रोजन की तो आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 7। तो अगर हम फिल करें 1s2 2s2 एंड 2p3, अब देख रहे हैं कि आप p में 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं टोटल, इसमें कितने हैं 3, यानी कि ये क्या है, हाफ फिल्ड है हमारे पास, यानी कि ये स्टेबल है। तो जो चीज़ स्टेबल होती है ऑलरेडी वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन नहीं करना चाहती। अगर हम उसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड भी करवाना चाहें तो हमारे लिए क्या होता है, मुश्किल होता है। इस वजह से हमारे पास एनर्जी भी कम रिलीज़ होती है। हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है, जो कि हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे फास्फोरस की एग्जांपल है। आपने खुद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके आपने देखना है कि क्या इसमें भी हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हाफ फिल्ड हैं सब शेल्स तो इस वजह से इसकी भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, लो होगी। अगर हम बात करें तो नोबल गैसेस की, तो नोबल गैसेस में भी हमारे पास, नोबल गैसेस आपको पता है सबसे ज़्यादा स्टेबल होती हैं, क्योंकि उनके जो शेल्स होते हैं वो फिल्ड होते हैं, वो ना इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं ना ही इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनके जो सब शेल होते हैं वो फिल्ड होते हैं। तो इस वजह से वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जो उनसे हम एक्सेप्ट नहीं करते, तो इस वजह से इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होती है, लो होती है। ये थे हमारे पास 3 पॉइंट्स जिसमें उन्होंने बताया था कि ये थे वो फैक्टर्स जो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इफ़ेक्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे पीरियोडिक ट्रेंड की। अगर हम ग्रुप्स की बात करें तो आपको पता है जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो हमारे पास एटॉमिक साइज़ क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जब एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होता है तो क्या होता है कि हमारे पास न्यूक्लियस की अट्रैक्शन क्या होती है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स की तरफ क्या होती है, कम हो जाती है। तो इस वजह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करती है, डिक्रीज़ करती है डाउन द ग्रुप, क्योंकि आपने पढ़ा है ना ऑलरेडी कि साइज़ ऑफ एटम के साथ इसका क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। तो अगर हमारे पास टॉप टू बॉटम साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग देखें तो सबसे पहले है ट्रेंड इन हैलोजेंस। तो अगर आप देखते हो तो सबसे पहले आता है फ्लोरीन, देन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। अब देखो फ्लोरीन में सबसे ज़्यादा है, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, देन एस्टाटीन। अब इसमें हमारे पास एक एक्सेप्शन आ जाती है कि फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए और क्लोरीन की कम होनी चाहिए, क्योंकि फ्लोरीन सबसे पहले आता है और क्लोरीन बाद में आता है। लेकिन ये हमारे पास एक्सेप्शंस होती है कि क्लोरीन की हमारे पास ज़्यादा होती है और फ्लोरीन की कम होती है। अब ये क्यों होती है, क्योंकि फ्लोरीन जो सा है वो उसका जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि जब इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा रिपल्शन हो रही होती है, क्योंकि शेल्स बहुत कम होते हैं ना, कि जो फ्लोरीन है ना उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 2p के अंदर ही फिल हो जाते हैं।
तो उसमें क्या होता है, शेल्स बहुत कम होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फिर जब इनकमिंग और इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो उनमें क्या होगी, रिपल्शन होगी। तो जब रिपल्शन होगी हमारे पास तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करेगी, कम होगी। और क्लोरीन में इस वजह से ज़्यादा है क्योंकि क्लोरीन का साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है फ्लोरीन से, तो हमारे पास इसकी जो सी है वो फिर ज़्यादा हो जाती है क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली फिर न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर लेता है। ऐसा होता है कि आप सोच रहे होंगे कि हमने अभी पढ़ा कि जैसे जैसे साइज़ इंक्रीज़ करता है जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो कम होती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी एक्सेप्शन है फ्लोरीन में और क्लोरीन में, क्योंकि फ्लोरीन का थोड़ा सा ज़्यादा स्मॉल होता है, इसमें 2p ऑर्बिटल आ जाता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स शेल्स कम होने की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन्स से रिपल्शन कर जाते हैं, तो हमारे पास फिर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है। और क्लोरीन की इस वजह से ज़्यादा होती है क्योंकि इसका थोड़ा सा जो साइज़ है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे इजीली फिर न्यूक्लियस जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेता है, क्योंकि शेल्स तो इसमें कम ही होते हैं, इतने ज़्यादा नहीं होते, लेकिन क्या होता है कि फिर जो न्यूक्लियस है वो उसको इलेक्ट्रॉन्स को इजीली अट्रैक्ट कर लेता है। इसी तरह हमारे पास ट्रेंड है अल्कली मेटल्स में, जिसमें आप लोग देखें इसमें सही वाला ट्रेंड है कि जैसे लिथियम है उसके हमारे पास ज़्यादा है, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबीडियम, सीजियम, जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रही है, कम होती जा रही है। अगर हम पीरियड्स में बात करें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज़ होती है व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। अब वो क्यों होती है, क्योंकि देखें इसमें जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो आपको पता है न्यूक्लियर चार्ज मूव करता है, और अभी हमने पढ़ा कि न्यूक्लियर चार्ज का क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ। तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज यानी कि एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा, पॉजिटिव नंबर बढ़ता जाएगा हमारे पास, तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, तो इस वजह से इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। दूसरा ये कि इसमें जैसे जैसे हम लेफ़्ट राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस भी कम होता है, यानी कि एटॉमिक साइज़ भी क्या होता है, कम होता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, तो इस वजह से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो ज़्यादा होती है। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वेरिएशन इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसमें हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे मेटालिक करैक्टर के बारे में। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।